वेलकम टू द थर्ड वीडियो। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट बेस्ड टॉपिक को टच करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट होने वाली है, वो होगी आखिरी में। वैसे तो हमने पिछले दो वीडियोस में काफ़ी स्पेस के बारे में बातें की है, बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द ओजोन लेयर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। और ये भी है कि हमने इस टॉपिक को 8th और 9th स्टैंडर्ड में ही छोड़ दिया था, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अर्ली 1912 में अंटार्कटिक एक्सप्लोरर्स ने स्काई में कुछ अनयूजुअल चीज़ नोटिस की थी, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ अर्थ को काफ़ी सालों से सन के यूवी रेस से बचाता आ रहा है। फिर 1956 में साइंटिस्ट ने एक सर्वे किया जिसमें हैली बे ऑब्जर्वेटरी को सेटअप करा गया था, जिसने ओजोन लेयर के मेजरमेंट्स कैप्चर किए। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो 5 मेन लेयर्स आती है, उसमें से एक स्ट्रेटोस्फीयर जिसका निचला पार्ट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें सन के हार्मफुल यूवी रेज और दूसरे सोलर एनर्जी से बचाता है। बेसिकली क्या होता है कि सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ पे अर्थ की और बाकी प्लैनेट्स की ओर भेजता है और ओजोन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी ऊंचाई अर्थ सरफेस से लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक आती है और इसकी थिकनेस कभी फिक्स नहीं होती क्योंकि अक्सर एटमॉस्फेयर में सीजनल चेंजेस होती रहती है। ओजोन लेयर सन के लगभग 97 to 99% हार्मफुल रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, विच इज़ वेरी बिग नंबर। वैसे तो हमारे नेबर प्लैनेट वीनस के पास भी ओजोन लेयर है, बट इट इज़ प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर्स, विच इज़ नॉट कंपेयर टू अर्थ। The main reason behind the depletion of ozone layer is global warming and CFCs. ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के एटमॉस्फेयर को बहुत पहले से इनगल्फ करता आ रहा है। आज भी व्हीकल्स के चलते एनवायरनमेंट में इतना CO2 एक्यूमुलेट हो जाता है जिसके वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न साइंटिस्ट ने CFCs को बताया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में हमने एनवायरमेंटल स्टडीज़ में काफ़ी पढ़ा है। CFCs पहले एरोजोल स्प्रे कैंस, रेफ्रिजरेटर्स में काफ़ी यूज़ होता था, but after Montreal Protocol amendment, this ozone depleting substance has abolished effectively. Second reason जो बहुत जगह डिस्कस नहीं किया जाता, which is unregulated rocket launches. Researchers ने कहा था कि unregulated rocket launches हुई तो 2015 तक ओजोन लेयर का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वॉल्केनिक इरप्शंस को भी हम सोर्सेस में गिना सकते हैं क्योंकि बहुत से वॉल्केनोज लाइक माउंट पिनाट्यूबो जो 1991 में इरप्ट हुआ था, जिसकी वजह से ओजोन में बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला था। ओजोन लेयर का इफेक्ट ह्यूमन पे ज़्यादातर स्किन पे देखने को मिलता है। स्किन डिजीजेस, सनबर्न्स, ये यूवी रे स्किन पे इस कदर इफेक्ट करेगा जिससे हमारी क्विक एजिंग भी हो सकती है। आई डिसीजेस लाइक कैटरैक्ट एंड वीकेंड अवर इम्यून सिस्टम। एनिमल्स के डायरेक्ट एक्सपोजर पर यूवी रे स्किन डिजीजेस, आई कैंसर और कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टीज़ भी डीएक्टिवेट कर सकती है। ये हो गई एनिमल्स की बात, पर प्लांट्स पे इसका असर डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे हो सकता है। देखने पर ऐसा लगता है कि यूवी रेज मरीन लाइफ पर ज़्यादा असर नहीं कर सकती, पर यह टोटली गलत है। यूवी रेज पानी के अंदर जाकर भी फाइटोप्लैंक्टन्स को अफेक्ट कर सकती है। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स मर गए तो अल्टीमेटली मरीन लाइफ भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर हमने कॉजेस और इफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है तो कुछ प्रिवेंशंस एंड प्रिकॉशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो हम केमिकल मेड पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो इको फ्रेंडली व्हीकल फ्यूल। व्हीकल प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विच लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। नंबर 3 पे है प्रोहिबिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। पीपल एज वेल एज गवर्नमेंट शुड टेक अ हैवी एक्शन टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो अभी बात करते हैं हम इस वीडियो की अनाउंसमेंट के बारे में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे है। सो ऑन दिस ओकेजन डोंट बी बुकिश, इनबॉर्न आर्टिस्ट एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टेकन अ स्मॉल इनिशिएटिव फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंट। वी हैड डिसाइडेड टू डू अ प्लांटेशन प्रोग्राम which will held in our nearby areas. You can help us in our initiative just by donating some amount for the sake of environment. Payment methods are displaying on your screen and will be put down in description box. Done.